वंदे मातरम दोस्तों। आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन्स। आज हम नाउन्स संज्ञा के जो काइंड्स हैं, प्रकार हैं, उनके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन्स निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। जो नाउन के काइंड्स होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ये लर्न कर लीजिए कि नाउन जो है 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जाती है। कॉमन नाउन में पूरी जाति के बारे में, किसी एक पूरी जाति के बारे में बात की जाती है। और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक होता है, अर्थात जिस शब्द से पूरे समूह का बोध हो रहा हो, जैसे क्लास है, कक्षा, आर्मी है, तो पूरे समूह का बोध होता है, तो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। मटेरियल नाउन जो भी मटेरियल होते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, जो इसमें एक दशा होता है, स्टेट, कंडीशन और एक्ट होता है, तो इनको हम लोग विस्तृत रूप से जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इसकी डिफिनेशन है, प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध कराता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब डायरेक्ट किसी चीज का नाम ले लिया जाए। बॉय है तो बॉय न कह करके बॉय का नाम ले लिया जाए, जैसे राम, श्याम, सीता, आशा। इस तरह से किसी स्थान को स्थान न बोल करके सीधा उसका नाम ले लिया जाए, आगरा, मथुरा, दिल्ली, डायरेक्ट उसका नाम लिया जा रहा है। पुस्तक न कह करके, बुक न कह करके उसका नाम ले लिया जाए, रामायण, गीता, ताज। किसी दिन को डे न बोल करके सीधा उसका नाम ले लिया जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे। या महीनों का नाम मंथ न बोल करके सीधा उसको कह दिया जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो त्योहार का नाम, फेस्टिवल न कह करके सीधा उसका दिवाली, होली, दशहरा, इस तरह से डायरेक्ट जब नाम ले लिया जाता है तो वो एक प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत डायरेक्ट किसी चीज का नाम ले लेना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु का जो है डायरेक्ट नाम ले लो, तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। इन एग्जांपल्स के द्वारा आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका कॉमन नाउन। अब हम लोग कॉमन नाउन के बारे में जानेंगे। कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या है कि जिससे पूरी जाति का बोध हो, जिससे पूरी जाति का बोध हो, वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। डेफिनेशन है कि कॉमन नाउन किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान नहीं कराता, वरन उससे एक ही जाति की सब वस्तुओं तथा सब व्यक्तियों का बोध होता है। मतलब जिससे पूरी जाति का बोध हो, वो आपका कॉमन नाउन है। जैसे हम कहते हैं रिवर, नदी कह दिया। अब कौन सी नदी है ये तो नहीं हमने कहा। जब नदी कह दिया मतलब पूरी नदियों की बात हो गई, तो पूरी जाति, नदियों की जो जाति है उसका बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है।
अगर हम कह दें कैट, बिल्ली, तो कौन सी बिल्ली, उसका कोई नाम तो है नहीं। तो ये बिल्ली जब हमने कहा तो इससे पूरी बिल्ली की जाति का बोध हुआ, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, कॉमन नाउन हो गया। सीधी सी बात है। अगर हम कह देते हैं कि, चलिए यहाँ देख लेते हैं कि नंबर 1 दिया गया है कि वस्तुओं के नाम से टेबल, चेयर, पेन, बुक, बॉक्स आदि, ये सब किसी व्यक्ति विशेष टेबल के बारे में नहीं बताया जा रहा है। टेबल कह दिया गया मतलब पूरी टेबल की जात का यहाँ पर बोध हो रहा है। चेयर की बात कह दी गई तो पूरी चेयर की जो जाति है, सभी चेयरों की बात हो गई तो पूरी जात की बात हो गई, तो जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन है। अगर जैसे ये बुक है तो पूरी बुक्स की बात हो गई, तो ये जातिवाचक हो गई। लेकिन अगर इसी जगह बुक का कोई नाम दे दिया जाए, जैसे द रामायण, द गीता, तो उसका डायरेक्ट नाम दे दिया कि ना, तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर इसे व्यक्ति तथा पशु, इसी तरह से बॉय, गर्ल, मैन, मतलब किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं दिया जा रहा है, उसके पूरे जाति के बारे में बता दिया गया। वुमेन, औरत, पूरी जाति। हॉर्स, घोड़ा, पूरे घोड़े। काऊ, अब जैसे ये हॉर्स है, अगर हम कहते हैं चेतक, महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, अगर चेतक के बारे में कह दिया जाए तो घोड़ा तो है लेकिन चेतक उसका डायरेक्ट नाम ले लिया गया, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जब केवल हॉर्स कह दिया गया तो हॉर्स की पूरी जाति के बारे में बात की जा रही है, पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। काऊ, एलिफेंट, पैरट, बर्ड, काइट आदि। अब यहाँ पर जैसे एलिफेंट है तो पूरी एलिफेंट जाति के बारे में बात हो गई। लेकिन अगर इसी जगह भगवान इंद्र के ऐरावत की बात कह दी जाए तो ऐरावत अगर कह दिया गया तो हाथी वो भी है, लेकिन उस हाथी का नाम बता दिया गया ऐरावत, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ गया। लेकिन केवल एलिफेंट कह दिया जाए तो उससे पूरी उस एलिफेंट की जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन आप कह सकते हैं। जैसे पैरेट, बर्ड, काइट, ये सब आपकी पूरी जाति का बोध कराने वाले वर्ड्स हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। तो इनसे आप समझ गए हैं। और कुछ चीजें और महत्वपूर्ण होती हैं कि जब किसी चीज को माना जाए तो वो कॉमन नाउन है, जब किसी चीज को मान लिया जाए तो वो क्या है, कॉमन नाउन। जैसे यहाँ पर शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लैंड, तो बात सही है, जो शेक्सपियर था वो इंग्लैंड का सबसे महान नाटककार है शेक्सपियर, तो ये आपका प्रॉपर नाउन है। व्यक्ति विशेष के बारे में बात की गई शेक्सपियर के बारे में, लेकिन जब कहीं पर तुलना की जाए या उससे मिलान कर दिया जाए, जैसे कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर माना माना गया है। तो जहां पर ये माना जाए कि वो हैं शेक्सपियर हैं, जबकि कालिदास अलग है शेक्सपियर अलग है, लेकिन यहाँ पर कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर माना गया है, तो जहां पर माना जाए तो वो आपका कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। ये याद रखने वाली चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पर है स्विट्जरलैंड इज फुल ऑफ नेचर ब्यूटी, तो ये तो अलग चीज हो गई, ब्यूटी से रिलेटेड है, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पर है स्विट्जरलैंड इज फुल ऑफ द ब्यूटीज ऑफ नेचर। अब ये स्विट्जरलैंड जो है नेचर के ब्यूटीज का जो फुल ऑफ द ब्यूटीज ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति में जो है ब्यूटी से भरा हुआ है, प्रकृति का ब्यूटी से भरा हुआ है स्विट्जरलैंड, तो ये आपका कॉमन नाउन के अंतर्गत आया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आप लोग समझ गए होंगे इसको जातिवाचक अच्छी तरह से, कि जब किसी पूरे जाति का बोध हो
तो वो जातिवाचक के अंतर्गत आता है, और जब नाम ले लिया जाए डायरेक्ट तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव माने समूह, जहां पर पूरे समूह की बात आ जाए वो आपका समूहवाचक या कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे डिफिनेशन देखिए, किसी झुंड व्यक्तियों के समुदाय तथा वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास, आर्मी, फ्लॉक, फैमिली, कमिटी, क्राउड, पंच, गवर्नमेंट, काउंसिल आदि। अब देखो ये जो चीजें हैं इनमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये एक समूह होता है। क्लास कक्षा, कक्षा में कई बच्चे होते हैं तो वो ग्रुप होता है, तो ये क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक है। आर्मी, आर्मी कोई एक व्यक्ति से नहीं बनती है, बहुत से लोग होते हैं तो एक समूह है, एक ग्रुप होता है जिसका नाम आर्मी होता है, तो ये समूहवाचक है। इसी तरह फ्लॉक है, फैमिली है। फैमिली परिवार तो आप लोग जानते हैं, पर फैमिली वर्ड तो एक है लेकिन इसमें रहते कई लोग हैं, कई लोगों से मिलकर के परिवार बनता है, तो ग्रुप होता है लोगों का, उसे फैमिली कहते हैं। इसी तरह से क्राउड है, बंच, बंच क्या होता है? गुच्छा, बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, तो मतलब एक गुच्छे में कई चीजें होती हैं, कई अंगूर हो सकते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ये एक समूह हो गया। तो गवर्नमेंट है, काउंसिल है, ये सब क्या है? समूह है। तो आप लोग समझ रहे हैं, तो इन्हें आप किस रूप में रखेंगे? कलेक्टिव नाउन के रूप में रखेंगे, समूहवाचक संज्ञा। फ्लॉक है, भेड़ों का झुंड है, बंच है, चाबियों का समूह हो सकता है, गुच्छा, तो ये सब क्या है? लोगों का समूह है। मतलब कि एक ग्रुप है, बंच ऑफ कीज, चाबियों का जो गुच्छा है, तो गुच्छे में कई चाबियां होती हैं तो ये ग्रुप हो गया, और ग्रुप को कहा जाता है बंच, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। तो इसको भी आप लोगों ने अच्छी से समझ लिया है। अब चलते हैं हम लोग, ये दिए गए एग्जाम्पल कलेक्टिव नाउन के, इनको आप लोग ध्यान से देख लेना। अब हम चलते हैं यहाँ पर मटेरियल नाउन। इस तरह जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आपका जो है वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। तो मटेरियल नाउन, मटेरियल से पता ही चल रहा है कि पदार्थों के बारे में बात की जाएगी, पदार्थवाचक संज्ञा है। तो आप इनको इस तरह समझ सकते हैं कि मटेरियल नाउन से ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी या अन्य चीजें बनाई जाती हैं। वही तो पदार्थ मटेरियल नाउन होता है, जिससे दूसरी चीजों का निर्माण होता है। अब जैसे आपका गोल्ड है, सोना है, तो इससे आप क्या बनाते हैं? कोई ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं इस मटेरियल से। चांदी है, कॉपर है, स्टोन है, पत्थर है, इनसे कई चीजें बनती हैं। वाटर, पानी, ऑयल, वुड, लकड़ी, तो इनसे कोई ना कोई चीज बनाई जाती है, दूसरी चीजें, तो ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इनसे आप क्या बनाते हैं? रिंग बनाते हैं, प्लेट बनती हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग प्लेट्स भी बनाते हैं जिसमें आप वो भोजन करते हैं। तो इस तरह से आप लोग मटेरियल नाउन के बारे में, मटेरियल नाउन के बारे में भी आपने अच्छे से जान लिया है। अब हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। जिस नाउन से किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यहाँ पर गुण, दशा और कार्य के बारे में बताया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल सोच सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे गुलाब है तो उसको तो देख सकते हैं, लेकिन जो उसकी सुंदरता है, कह लीजिए ब्यूटी, उसको हम क्या कर सकते हैं? केवल सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। चलिए हम क्वालिटी के बारे में जानते हैं। गुण, गुडनेस, गुड से गुडनेस। एक चीज ये और मान लीजिए कि इनमें जो है कुछ बेसिक वर्ड से जो नई वर्ड बनाए गए हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। जैसे गुड से गुडनेस, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी, हाइट, क्लेवर से क्लेवरनेस, वाइज से विजडम,
ब्यूटी, ब्रेव से ब्रेवरी, ये सब नए वर्ड बना दिए गए हैं। मतलब ये क्वालिटी है, गुण है। तो ये सब क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है, भाववाचक संज्ञा। अब स्टेट दशा, जैसे लाफ्टर है, हंसी, स्लेवरी, चाइल्डहुड, बचपन, यूथ, सिकनेस, डेथ, ये सब स्टेट हैं। ये सब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी तरह एक्शन है, लाफ्टर है, फ्लाइट है, मूवमेंट है, तो रिवेंज है, जजमेंट है, ये आपका सब क्या है, ये आपका एक्शन है, कार्य है। तो ये आपका सब भाववाचक के अंतर्गत ही आते हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है कि आर्ट्स, साइंस, ये जो है ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, म्यूजिक है, हिस्ट्री है, ये सब आपका जो है इसी के अंतर्गत आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। और हमने अभी जो बताया था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, ये जो मेन वर्ड होते हैं बेसिक, उनको कुछ उनमें कुछ जोड़ करके नए शब्द बना लिए जाते हैं। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड से हुड जोड़ दिया गया, चाइल्डहुड भाववाचक हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मैन से मैनहुड, फ्रेंड से फ्रेंडशिप जोड़ दिया, फ्रेंडशिप, नए नए शब्द बना लिए गए। जब कोई बेसिक वर्ड से या बेसिक वर्ड में कुछ जोड़ करके नया वर्ड बनाया जाता है, तो ये मान लीजिए वो निश्चित रूप से कॉमन नाउन ही माना जाता है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही माना जाता है। अब एडजेक्टिव, जैसे वाइज, वाइज में डम जोड़ दिया, विजडम, तो ये भी आपका क्या हो गया, था एडजेक्टिव लेकिन डम जोड़ने से विजडम, नया वर्ड बन गया। और नया वर्ड जो होता है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसे अटेंड, एंस जोड़ दिया, अटेंडेंस, नया वर्ड बन गया, तो ये आपका भाववाचक के अंतर्गत आता है। इस तरह से इनको आप ध्यान से देख सकते हैं। कुछ और वर्ड दिए गए हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये है जैसे ब्यूटी है, नोबिलिटी है, स्पीच है, सर्विस है, ठीक है। ये सब वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए और इनको समझ सकते हैं आप लोग किस तरह से। तो इस तरह से आपने 5 पार्ट्स जो हैं नाउन के, उनको आप लोगों ने अच्छे से समझा और जाना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।